बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैदराबादी स्टाइल पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। कि जब आप इस रेसिपी से ये पालक गोश्त बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। स्पेशली अगर आपके घर में दावत है तो ये टेस्टी पालक गोश्त की रेसिपी आप मस्ट ट्राई करें। सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसका गोश्त होगा और बहुत ही टेस्टी हैदराबादी पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो दो मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे। दो बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, और ये तीखी वाली हरी मिर्च है। अब प्याज और हरी मिर्च को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर जो है ना वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। कंटिन्यूस प्याज को स्टर करेंगे ताकि सारी साइडों से इवनली इस पे कलर आए। तो प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना जो मसाले का कलर है ना वो भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बस लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक प्याज को फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। हल्का सा देखें इसका कलर चेंज होने लगा है, बस इतना ही इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे गोश्त। 500 ग्राम मटन लिया है। इसमें मिक्स पीसेस हैं जिसमें हड्डी वाले भी हैं और बोनलेस भी हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ, कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। जितनी अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बनेगा, जिससे पालक गोश्त का जो फ्लेवर है ना वो बेहतरीन आएगा। तो इस पॉइंट पर ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए, स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। तो गोश्त को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। ये आपने ज़रूर डालनी है, इससे मसाले में टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छी तरह से गोश्त को मसालों के साथ भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पानी डालकर इसको भूनेंगे ना तो मसालों का कलर भी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना मसालों में कड़वाहट आ जाएगी। तो इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है लो फ्लेम पे। मसालों का देखें कलर भी ख़राब नहीं हुआ, ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे दो बारीक चॉप किए हुए टमाटर, और इसको भी डालकर अच्छी तरह से अब भूनेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को भून लिया है, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, इनका थोड़ा पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है। अब गोश्त को गलने के लिए रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे। तो मटन के हिसाब से 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप जो गोश्त इस्तेमाल करें जिस हिसाब से वो गलता है उतना उसमें पानी ऐड कर दें। अगर आप इसको बीफ से बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। अब पानी डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको लिड से कवर कर देंगे। जैसे ही विसल बोलेगी तो 10 से 12 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में एक तो जल्दी गल भी जाएगा और टाइम भी सेव होगा। 1 किलो मैंने पालक ली थी। पालक को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद जो इसका वेट है ना वो 700 ग्राम है। साफ करने के बाद पालक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है पानी से। बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है। वॉश करने के बाद इसको छलनी में रख दें ताकि पालक का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए, क्योंकि पालक जैसे ही पकती है तो काफ़ी पानी इसका निकलता है। तो छलनी में धोने के बाद इसको ज़रूर रखें। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। पानी जो इसमें डाला था वो अभी थोड़ा सा बाकी है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे जो पानी है ना इसमें वो सारा खुश कर लेंगे।
तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, उतनी ही डालनी है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब पानी मैंने इसका खुश्क कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है, तो इस पॉइंट पर इसमें पालक डाल देंगे और पालक डालकर फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि पालक जैसे ही पकेगी ना तो काफ़ी पानी निकलेगा इसका। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, पालक अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और पालक बहुत जल्दी गल जाती है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब पालक को मैंने ऐड कर दिया है, मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। तो देखिए पालक जो है वो पानी रिलीज करने लगी है, अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे ताकि पालक अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को ज़्यादा लो नहीं करना वरना पालक का जो पानी है ना वो खुश्क होने में टाइम लगाएगा। अब इसको मैंने कवर कर दिया है, 10 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो पालक को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी देखें अभी थोड़ा इसमें बाकी है और पालक बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। 10 मिनट इसको पकाया है कवर करके, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गई है और पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे या फिर जितनी आपको पसंद है अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि जो पानी है ना इसमें सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा ड्राई बनाऊंगी, भुना हुआ बनाऊंगी। अगर आप इसमें थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पालक को मैंने भून लिया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है और बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए धनिए के पत्ते और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो धनिया डाला है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से पालक में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी हैदराबादी पालक गोश्त तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है कि कोई बिगनर भी इसको आसानी से बना लेगा। बहुत ही टेस्टी ये पालक गोश्त बनता है, इसमें ना ही गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ बेसिक मसालों के साथ इसको बनाएंगे तो ऑथेंटिक फ्लेवर आपको मिलेगा पालक गोश्त का। आप फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना परफेक्ट ये पालक गोश्त बना है, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन ये हैदराबादी पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। और गोश्त देखें कितना सॉफ्ट और टेंडर है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी पालक गोश्त की रेसिपी को और आप इसको सर्व करें चपाती और नान के साथ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।